हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार खत्म। बीजेपी कांग्रेस समेत सभी दलों ने झोंकी ताकत। सभी 90 सीटों पर 5 अक्टूबर को वोटिंग। प्रचार के आखिरी दिन बोले पीएम मोदी, बीजेपी को फिर आशीर्वाद देगा हरियाणा। कांग्रेस की विभाजनकारी नीति कभी स्वीकार नहीं करेंगे लोग। हरियाणा के कुरुक्षेत्र और जींद में यूपी के सीएम की रैली। कांग्रेस और राहुल प्रसाद का निशाना, कहा खटाखट कहने वाले सपाचट हो गए। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में यूपी के सीएम योगी की रैली। बोले हरियाणा में डबल इंजन की सरकार से विकास को मिली गति, युवाओं को बिना खर्ची मिला रोजगार। कुरुक्षेत्र में बोले योगी, नशे के कारोबारी आज के चंड मुंड और महिषासुर, डबल इंजन की सरकार उनके लिए जगत जननी मां भगवती। हरियाणा के नूंह में राहुल गांधी ने की रैली। कहा लड़ाई संविधान की है, हम मोहब्बत फैलाते हैं, नफरत फैलाते हैं। हरियाणा में छोटी छोटी पार्टियों को राहुल ने भाजपा की टीम बताया। कहा इनको समर्थन मत दीजिए, कांग्रेस को वोट दीजिए। राहुल गांधी ने कहा वे अरबपतियों की सरकार चलाते हैं। उन्होंने 20-25 लोगों के लिए 16 लाख करोड़ रुपए का कर्जा माफ किया है। क्या पीएम मोदी ने गरीबों का कर्ज माफ कर दिया? हरियाणा के पलवल में असम की सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा की रैली। राहुल गांधी पर हिमाचल में माताओं के खातों में 1500 रुपए देने का झूठा वादा करने का आरोप लगाया। कुमारी शैलजा ने सोनिया गांधी से मुलाकात की। प्रचार के आखिरी दिनों में दोनों नेताओं के बीच मीटिंग। टिकट बंटवारे को लेकर नाराज थी कुमारी शैलजा। वोटिंग से पहले शैलजा की नाराजगी दूर करने की कोशिश। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन रोहतक में कांग्रेस नेता भूपेंद्र हुड्डा ने किया दावा। कहा पूरे प्रदेश में कांग्रेस के पक्ष में लहर है। हरियाणा के नूंह में कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल का दावा। कहा हरियाणा में कांग्रेस जीतेगी और जम्मू कश्मीर में हमारा गठबंधन जीतेगा। हरियाणा के झज्जर में एमपी के सीएम मोहन यादव ने किया रोड शो। भारी संख्या में लोग शामिल। झज्जर में सीएम मोहन यादव बोले राहुल गांधी 2 बार से फेल हो रहे हैं, तीसरी बार भी प्रचंड बहुमत से फेल होंगे। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा का बीजेपी सरकार पर निशाना। कहा मंडियों में खराब हो रहा किसानों का धान, ये सरकार की विफलता। पार्टी लॉन्च करने के बाद प्रशांत किशोर की टीम इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत। बोले मेरे पहले और अब के काम में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, पहले किसी और के लिए कर रहा था, अब जनता के लिए कर रहा हूं। प्रशांत किशोर बोले बिहार को 10 साल में टॉप 10 राज्यों में खड़ा करना है मेरी प्राथमिकता। जब तक नेता की अकाउंटेबिलिटी जनता के लिए नहीं होगी तब तक बदलाव नहीं होगा। इंडिया टीवी से बातचीत में प्रशांत किशोर का उपचुनाव लड़ने का ऐलान। बोले जाति फैक्टर है, लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ जाति ही फैक्टर है। प्रशांत किशोर का तेजस्वी यादव पर बड़ा हमला। बोले लालू यादव का बेटा होने के अलावा उनकी क्या पहचान, वो ना समाज सेवी है ना ही क्रिकेटर। नीतीश सरकार के शराबबंदी कानून पर भड़के पीके। बोले बिहार में शराब की दुकानें बंद हैं, शराब नहीं घर घर में हो रही डिलीवरी। तिरुपति के प्रसाद में मिलावट की जांच पर कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। जांच के लिए समिति के गठन पर सुझाव देगी केंद्र सरकार। राजस्थान के उदयपुर में आदमखोर तेंदुए को देखते ही गोली मारने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज। कोर्ट ने नहीं मानी बाघों को भी खतरा होने की दलील। याचिकाकर्ता ने आदमखोर तेंदुए की पहचान पर उठाए थे सवाल। कोर्ट ने कहा आखिर आपको क्यों लगता है कि वो मारने के लिए ही बंदूक लेकर घूम रहे हैं। मुंडा केस में सीएम सिद्धरामैया और उनके बेटे के खिलाफ एक और शिकायत। ईडी ने केस से जुड़े सबूतों को नष्ट करने का आरोप लगाया। हरियाणा में वोटिंग से पहले बीजेपी को तगड़ा झटका। बीजेपी नेता अशोक तंवर फिर से कांग्रेस में शामिल। महेंद्रगढ़ में राहुल गांधी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मौजूदगी में कांग्रेस में शामिल हुए। लोकसभा चुनाव के पहले बीजेपी में गए थे अशोक तंवर। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा कांग्रेस झूठ की फैक्ट्री, स्वतंत्रता सेनानियों को अपमानित कर रही कांग्रेस। अनुराग ठाकुर का कांग्रेस से सवाल। पाकिस्तान कांग्रेस के साथ, कांग्रेस पाकिस्तान की भाषा बोलने पर क्यों मजबूर हो जाती है। अरविंद केजरीवाल सीएम आवास खाली करेंगे। आप सांसद अशोक मित्तल के अलॉट आवास में रहेंगे केजरीवाल। फिरोजशाह रोड के 5 नंबर के आवास में रहेंगे केजरीवाल। आपके दफ्तर के ठीक पीछे होगा केजरीवाल का नया आवास। केजरीवाल के बाद मनीष सिसोदिया भी नए आवास में होंगे शिफ्ट। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रोड पर 32 नंबर बंगला होगा नया पता। पंजाब से पार्टी सांसद हरभजन सिंह को आवंटित है बंगला। दिल्ली में उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी निवेशकों के साथ की पहली बैठक। ओडिशा में निवेश को लेकर हुई महत्वपूर्ण चर्चा। राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली का बयान। बोले हरियाणा में कांग्रेस को ऐतिहासिक जीत मिलने जा रही है। 10 साल से बीजेपी के कुशासन के कारण जनता ने मन बना लिया। दिल्ली में 5,600 करोड़ रुपए की ड्रग्स बरामदगी का कांग्रेस कनेक्शन। इंडियन यूथ कांग्रेस के आरटीआई सेल का प्रमुख रह चुका है मुख्य आरोपी। ड्रग्स बरामदगी में मुख्य आरोपी तुषार गोयल की कई कांग्रेस नेताओं के साथ तस्वीरें आई सामने। दीपेंद्र हुड्डा और केसी वेणुगोपाल के साथ दिखा ड्रग्स बरामदगी का मुख्य आरोपी। ड्रग्स बरामदगी में मुख्य आरोपी का कांग्रेस के आधिकारिक पदाधिकारी होने पर पत्र आया सामने। बीजेपी ने कांग्रेस से सवाल पूछा, क्या कांग्रेस सरकार के दौरान ड्रग पैडलर को छूट मिलती थी। कांग्रेस के ड्रग्स कनेक्शन पर बीजेपी ने साधा निशाना। कहा राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान में अब नशे का कारोबारी भी शामिल। दिल्ली ड्रग्स केस में आरोपी तुषार गोयल की कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा से करीबी जांच एजेंसियों को तुषार के मोबाइल से दीपेंद्र हुड्डा का नंबर मिला। पूर्व क्रिकेटर और कांग्रेस नेता मोहम्मद अजहरुद्दीन को ईडी ने भेजा दूसरा समन। 8 अक्टूबर को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए बुलाया। हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन में फंड के दुरुपयोग के मामले में मोहम्मद अजहरुद्दीन को समन। 20 करोड़ रुपए की हेरा फेरी का आरोप। बिहार के पूर्व मंत्री बृज बिहारी प्रसाद की हत्या मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला। पूर्व विधायक मुन्ना शुक्ला को सुनाई उम्र कैद की सजा। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व सांसद सूरजभान सिंह, राजन तिवारी समेत 6 लोगों को बरी किया। पटना हाईकोर्ट ने 2014 में सभी 8 आरोपियों को बरी किया था।
पूर्व मंत्री की पत्नी और बीजेपी नेता रमा देवी ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। पूर्व मंत्री बृज बिहारी प्रसाद की पटना के एक अस्पताल में 1998 में हत्या हुई थी। कोलकाता में बीजेपी नेता रूपा गांगुली गिरफ्तार। बांसद्रोही थाने में धरने पर बैठी थी रूपा गांगुली। सड़क हादसे में हुई थी 9वीं के एक छात्र की मौत। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर दिया धरना। बिहार के मुंगेर में सुबह सुबह ताबड़तोड़ फायरिंग। आरजेडी नेता पंकज यादव को अपराधियों ने मारी गोली। आरजेडी के प्रदेश महासचिव है पंकज यादव। अपराधियों की तलाश में पुलिस की छापेमारी। बरेली में पटाखा फैक्ट्री ब्लास्ट मामले में मुख्य आरोपी नासिर शाह गिरफ्तार। पुलिस ने सिरौली से पकड़ा।